समस्त अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी से एक विनम्र आग्रह करने आया हूँ। यदि आप वास्तव में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल हो, तो आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हों दिन भर की दिनचर्या में, आप अपने बच्चों के लिए अपना कीमती समय ज़रूर निकालें। क्योंकि आप यदि ये सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया बच्चे का, अच्छी अच्छी कोचिंगें लगवा दी और उसके बाद अब मेरी जिम्मेदारी समाप्त हुई, तो शायद ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि बच्चों के मित्र नहीं बनेंगे और बच्चा चाहता है कि वो हर एक बातें, सुख की बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें, मजाक की बातें किसी के साथ शेयर करे, तो यदि अगर उसे धोखे से भी उसकी गलत संगति पड़ गई ना, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, आप कोई भी काम करते हों, कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, अगर वास्तव में आप अपने बच्चों का हित चाहते हैं, तो केवल और केवल एक स्कूल कोचिंग पहुंचाने के बाद, अच्छे कपड़े दिलवाने के बाद, अच्छे खिलौने दिलवाने के बाद, अच्छा खाना पीना देने के बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। आपको उनका मित्र बनना होगा, आपको उनसे बातचीत करनी होगी, हर प्रकार की बातचीत, वो जो भी आपसे कहना चाहते हैं आपको वो सुनना होगा, ताकि आप उनकी दिनचर्या को समझ सकें, आप उनके मन के भावों को समझ सकें और आप उनके बारे में जान सकें कि उनके कैसे मित्र हैं, उनकी दिनचर्या में क्या शामिल हैं। आप सभी अभिभावकों को मैं बताना चाहूँगा, आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा कि इस समय उनकी उम्र कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसा आप कच्ची मिट्टी को अच्छा गूंथ कर एक माता का भी रूप दे सकते हैं, देवता बना सकते हैं और उसी से राक्षस बना सकते हैं, यही उनकी उम्र है। एक बार वो जैसी महफिल में ढल गए, वो जैसे बन गए, उनकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए वैसी हो जाएगी। आपने देखा होगा, एक छोटा सा पेड़ अगर लगा है और वो धोखे से भी अगर टेढ़ा हो गया, तो आप इस समय तो उसे सीधा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, आप चाह कर भी उसे सीधा नहीं कर पाएंगे। तो ये उनकी उम्र है कि आप उन्हें सही दिशा दें। और मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप ये चाहते हैं कि हम खुद धूम्रपान करते रहें, मादक पदार्थों का सेवन करें, घर में बोलचाल बहुत गंदा रखें और उसके बाद आप उनसे अच्छे भविष्य की उम्मीद करें, तो ये कैसे संभव हो पाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अपने घर का माहौल बहुत प्यारा बनाएं, जैसा कि आप भविष्य में देखना चाहते हैं। आप ना करें मादक पदार्थों का सेवन, आप भी धूम्रपान ना करें, आप भी ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें जो आप अपने बच्चों से भविष्य में नहीं सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो, कृपा करके आपको अभी वैसा बनना पड़ेगा। और केवल याद रखना, केवल नाम लिखवा कर आप जिम्मेदारी अपनी समाप्त ना करें। देखो, बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है माँ, उसके बाद होते हैं उनके पिता, फिर परिवार, फिर समाज। तो शिक्षकों का नंबर तो बहुत बात का आता है। तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि आप वास्तव में उनका हित चाहते हैं, तो उनके साथ अपना समय व्यतीत करें, उनके हर सुख दुख को जानें, उनकी हर बात को सुने और वो भी गंभीरता के साथ सुने कि हमारा बच्चा सीख क्या रहा है, कर क्या रहा है। आपके बच्चों की जो भी कमियां हों उन्हें दूर करने की आप कोशिश करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उन पर बोझ ना बने, उनकी हर एक दिक्कतों को समझें और उसके बाद उनकी जिसमें ज़्यादा रुचि हो, वो अगर अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, अभिनेता बनना चाहता है, तो उसकी रुचि को जानें और ज़्यादातर मेहनत उसके साथ उसी रुचि में करें, तो शायद आपके बच्चे को जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि कभी कभी हम अपने सपने सजा लेते हैं, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हो सकता है 1% आपका बच्चे का मन नहीं हो डॉक्टर बनने में, तो आपसे यही आशा करेंगे कि आप उनकी रुचि के अनुसार कार्य करें, तो शायद जल्दी सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमें आप बच्चे को ये बनाना है, तो उसे वैसी ही किताबें दें, उसके पास वैसी ही वीडियो दिखाएं। आज इस मोबाइल के दौर में जहाँ एक बच्चा बैठ जाता है, माता पिता बैठ जाते हैं, माता पिता अपने मोबाइल में व्यस्त, बच्चे अपने मोबाइल में व्यस्त। शायद ऐसी ज़िंदगी अभी से उनको ना दें, उनसे बातचीत करें, मोबाइल को एक जगह अलग रखें। और आपसे फिर आखिरी बार अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को समय ज़रूर दें। धन्यवाद।